अभ्यास 9वीं। इस अभ्यास को अच्छे से समझने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। पहला प्रश्न है, पार्श्वचित्र में तिर्यक रेखाओं की पहचान कर अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखें। तो तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? तो तिर्यक रेखा वह रेखा है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। जैसे यहाँ पर हमने मान लो रेखा L और M है, ये दो रेखाएं हैं, तो इसको N रेखा दो बिंदुओं पर काट रही है, K रेखा भी दो बिंदुओं पर काट रही है, तो L और M के लिए तिर्यक रेखा हो जाएगी N और K। रेखा L और M के लिए तिर्यक रेखा क्या है? N और K है हमारी। यदि हम N और K को रेखा माने तो L और M हमारी तिर्यक रेखा हो जाएगी। इन दो रेखाओं के लिए तिर्यक रेखा ये दोनों हैं, और ये जो काली वाली रेखाएं हैं इसके लिए तिर्यक रेखा ये है, और लाल वाली रेखाओं के लिए तिर्यक रेखा ये काली वाली रेखा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पार्श्वचित्र में बताएं कि रेखा AB और रेखा CD के अंतःच्छेद और बाह्य क्षेत्र में क्रमशः कौन कौन से बिंदु हैं। तो AB और CD ये दो रेखाएं हैं और इसको तिर्यक रेखा EF काट रही है। तो यहां पर G, J और H ये अंदर वाले क्षेत्र में स्थित हैं। तो G, J ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु और H ये हमारे अंतर क्षेत्र के बिंदु कहलाएंगे। और इन दोनों के बाहर तरफ जैसे L, I और ये K ये हमारे बाह्य क्षेत्र के बिंदु हो गए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, पार्श्वचित्र को देखकर यानी इस वाले चित्र को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका पर कीजिए। पहला है, कोण 2 और एकांतर कोण है। तो कोण 2 का एकांतर कोण कौन सा है, हमें देखना है। तो जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के विपरीत ओर विभिन्न शीर्षों या विभिन्न कटान बिंदुओं पर बने अंतर क्षेत्र में स्थित कोणों को हम एकांतर कोण कहते हैं। तो ये कोण 2 का विपरीत कोण 8 होगा, जो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर बना हुआ है और अंतर क्षेत्र में स्थित है। तो कोण 2 का एकांतर कोण जो हो जाएगा वो हमारा कोण 8 हो जाएगा। फिर कह रहा है सेकंड, कोण 2 और संगत कोण है। तो कोण 2 का संगत कोण, तो जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो विभिन्न शीर्षों पर एक ही ओर बने वे कोण जो एक बाह्य क्षेत्र में हो दूसरा अंतर क्षेत्र में हो संगत कोण कहलाते हैं। तो कोण 2 का जो संगत कोण होगा ये कोण हमारा 6 होगा, क्योंकि तिर्यक रेखा एक ही ओर है, अलग अलग शीर्षों पर है, एक अंतर क्षेत्र में तो दूसरा बाह्य क्षेत्र में है। तो कोण 2 का जो संगत कोण होगा वो हमारा कोण 6 हो जाएगा, कोण 6 हो जाएगा। फिर थर्ड पार्ट है, कोण 2 और तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोण है। कोण 2 ये और तिर्यक रेखा के एक ही ओर, और कैसे? अंतर क्षेत्र में। तो कोण 2 और कोण 5 तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतर क्षेत्र में स्थित हैं। तो कोण 2 और कोण 5 यहाँ पर खाली स्थान पे आ जाएगा, कोण 5 आ जाएगा, हमारा एंगल 5 आ जाएगा। फिर फोर्थ पार्ट है, कोण 3 और तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोण है। तो कोण 3 ये है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित, तो वो हमारा कोण हो जाएगा 8, जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित है, तो कोण 8 आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथा, पार्श्वचित्र को देखकर उत्तर दीजिए। जैसे फर्स्ट है हमारा पहला पार्ट इसका, एकांतर कोण के युग्मों के नाम बताइए। तो यहाँ पर ये दो रेखाएं हैं और इसको एक तिर्यक रेखा काटती है। मान लो हमारी L और M दो रेखाएं हैं और उसको तिर्यक रेखा N काट रही है। तो एकांतर कोण, तो कोण 7 एकांतर कोण अंतर क्षेत्र में होते हैं। जो एकांतर कोण होते हैं वो अंतर क्षेत्र में स्थित होते हैं और तिर्यक रेखा के विपरीत ओर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर कोण 7 का एकांतर कोण 6 है, यानी कोण 7 और कोण 6 ये हमारे एकांतर कोण हो जाएगा। दूसरा कोण 3 का एकांतर कोण हमारा कोण 2 हो जाएगा। तो एक युग्म ये हो गया,
और कोण 2 और कोण 3, ये हमारे कैसे हो जाएंगे, एकांता कोण हो जाएंगे। फिर क्या संगत कोण के नाम बताइए। तो संगत कोण, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो विभिन्न शीर्षों पर स्थित तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतःच्छेद और बाह्य क्षेत्र में स्थित, ये बाह्य क्षेत्र और ये अंतःच्छेद में स्थित कोणों को संगत कोण कहते हैं। तो यहाँ पर कोण 1 का संगत कोण 3 हो जाएगा, तो कोण 1 कोण 3 संगत कोण हो गया। कोण 8 का संगत कोण 6 हो जाएगा, तो एंगल 8 और एंगल 6 हमारा संगत कोण हो गए। फिर हमारा कोण 7 का कोण 4 हो जाएगा, या 4 का कोण 7 हो जाएगा, तो कोण एंगल 4 और एंगल 7, और कोण 5 का हमारा कोण 2 हो जाएगा, क्योंकि ये बाह्य क्षेत्र में है, ये अंतःच्छेद में है, विभिन्न शीर्षों पर बने हुए हैं और तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित हैं। तो ये हमारा कोण 5 और कोण 2, तो एंगल 5 और एंगल 2 ये हमारे क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। थर्ड है तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों के नाम बताइए। तो ये तिर्यक रेखा है, तो एक ही ओर के अंतःकोण, तो एक कोण 2 और कोण 6 एक ही ओर स्थित है, तो कोण 2 कोण 6, और उस तरफ हो जाए कोण 7 और कोण 3, तो कोण 7 कोण 3 ये हमारे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण हो जाएंगे। कोण 2 कोण 6 ये इस तरफ स्थित हैं, और कोण 7 और कोण 3 इस तरफ स्थित हैं। चौथा पार्ट, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के स्थित बाह्य कोणों के नाम बताइए। ये तिर्यक रेखा है, तो बाह्य कोण हमारा कौन सा, कोण 1 और कोण 4, तो कोण 1 4 ये हो जाएगा बाहर स्थित, और ये 5 है और ये 8 ये बाहर स्थित, तिर्यक रेखा के इस तरफ स्थित हैं और ये तिर्यक रेखा के इस तरफ स्थित हैं, तो कोण 5 कोण 8 ये बाह्य कोण एक ही ओर स्थित, तो ऊपर की तरफ कोण 1 कोण 4 हो गया, और नीचे की तरफ कोण 8 और कोण 5 हो गया, और बाह्य कोण है हमारे।